यही वो पहाड़ियां हैं जिन पर जो है देश के जवानों ने, गलवान के बलवानों ने सर्वोच्च कुर्बानियां दी थी। तापमान -40 तक चला जाता है। उसके साथ साथ तेज हवाएं चलती है। 20 से 25 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती है। आईटीबीपी के जवान लद्दाख के इन ऊंची पहाड़ी चोटियों पर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पैंगोंग लेक पर भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। यही वो दिन था जिसने विश्व के दो बड़े देशों के बीच जंग की आहट को तेज कर दिया था। तब पूर्वी लद्दाख में एलओसी पर पैंगोंग झील के पास पहली बार भारत और चीन की सेना के बीच खूनी झड़प हुई। इस झड़प में 20 हिंदुस्तानी सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए, जबकि चीन के 60 सैनिकों की जान चली गई थी। तब से लेकर अब तक 5 साल बीतने को हैं और इस वक्त में सिंधु में काफी पानी बह चुका है। सदी कूटनीति से भारत और चीन के बीच सब कुछ सामान्य हो चुका है। लेकिन आज करीब 5 साल बाद गलवान का जिक्र एक बार फिर इसलिए क्योंकि गलवान में हलचल बढ़ने वाली है। गलवान टूरिस्ट हब बनने वाला है। 15 जून को ही गलवान मेमोरियल पर्यटकों के लिए खुल सकता है। सवाल यही है कि बीते 4 सालों से लद्दाख में कैसे लिखी जा रही है विकास की कहानी। पैंगोंग लेक, जहां भारतीय जांबाजों की चीनी सेना के साथ झड़प हुई, वहां अब हालात क्या हैं? चीन कितना पीछे हटा? दौलत ओल्डी बेग, डेमचौक डेप्सोंग और गलवान में कैसे मजबूत हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए नवभारत रिपोर्टर सुहेल पहुंचे ईस्टर्न लद्दाख। इस वक्त आप देख रहे हैं उस गलवान वैली की तस्वीरें, जहां साल 2020 में हिंदुस्तानी और चीनी सैनिक आमने सामने आ गए थे। मगर अक्टूबर 2024 से यहां बिल्कुल पहले की तरह ही स्थिति बनाई जा चुकी है। चीनी सेना पीछे लौट चुकी है। पेट्रोलिंग भी पहले की तरह ही हो रही है। वर्ष 2020 में गलवान वादी में भारतीय और चीनी सैनिकों का आमना सामना हुआ था। हम ठीक उसी जगह पर इस वक्त मौजूद हैं और मेरे सहयोगी शफीक आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे। सामने आप जो दर्रा देखते हैं ये गलवान नदी है जो आगे जाके शोक नदी में जो है जा मिलती हैं और यही वो पहाड़ियां हैं जिन पर भारतीय सेना के जवानों ने सर्वोच्च बलिदान देकर देश की सीमा की सुरक्षा की थी और दुश्मन के हर एक मंसूबे को विफल किया था। यही वो पहाड़ियां हैं जिन पर जो है देश के जवानों ने, गलवान के बलवानों ने सर्वोच्च कुर्बानियां दी थी और आज भी लगातार इस वादी पर भारतीय सेना, खासतौर पर अगर आईटीबीपी की बात करेंगे तो यहाँ पर उपस्थिति है, यहाँ पर तैनाती है आईटीबीपी के जवानों की और लगातार इस गलवान वैली पर 24 घंटे नजर बनाए रखते हैं क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है। देश की सुरक्षा की स्थिति के हवाले से देखेंगे तो यही गलवान वैली जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और इसके साथ लगता है अक्से चिन का इलाका जो फिलहाल चाइना के कब्जे में है। इसके साथ साथ जो दौलत बेग ओडी का रोड है या उसके साथ साथ जो हाईएस्ट मिलिट्री एयरफील्ड है उसको भी यही गलवान वादी जो है एक्सेस देती है। तो इस लिहाज से सुरक्षा की दृष्टि से देखेंगे तो देश के लिए और देश की सुरक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। यही वो पहाड़ियां हैं जो आप इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत पहला चैनल है देश का जो यहाँ पर गलवान वादी में पहुंचकर आपको उसी जगह की तस्वीरें दिखा रहा है जिस जगह पर 2020 में भारतीय सेना और चीनी सैनिकों का आमना सामना हुआ था। टाइम्स नाउ नवभारत पहला चैनल है जो आपको गलवान की मौजूदा तस्वीरें दिखा रहा है। पूर्वी लद्दाख के डेमचौक और देपसांग पॉइंट से दोनों सेनाएं अपने अस्थायी टेंट और शेड हटा चुकी हैं। चीन की सेना पिछले साल 30 अक्टूबर से ही अपनी सेना को वापस हटा चुकी है। देखिए, बीते साल 7 अगस्त को ली गई तस्वीरों में चीनी सेना के निर्माण दिख रहे हैं, लेकिन 25 अक्टूबर की सैटेलाइट तस्वीरों में चीन के निर्माण नहीं दिखे। देपसांग की एक और सैटेलाइट तस्वीर देखिए।
इसमें 14 अगस्त की तस्वीर में चाइनीज आर्मी के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, लेकिन 25 अक्टूबर की तस्वीर में चीनी सेना के स्ट्रक्चर गायब हो गए। इस वक्त पैंगोंग झील के नजदीक तापमान -22 डिग्री है, जिसमें भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवान मुस्तैदी से डटे हुए हैं। कई तरह की चुनौतियों का सामना देश के जवानों को यहाँ पर करना पड़ता है। इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर तापमान जो है -22 के करीब है। काफी ठंडी हवाएं चल रही है। 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस वक्त यहाँ पे हवाई चलती है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनवरी और फरवरी के महीने में किस तरह का मौसम यहाँ पे होगा। और उन तमाम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए देश के जवान, आईटीबीपी के जवान यहाँ पर 24 घंटा पहरा देते हैं, देश की इस सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं। अब आपको ले चलते हैं पैंगोंग झील पर, जो इस वक्त बर्फ की झील में बदली हुई है। इस हाड़ गला देने वाली ठंड के बीच आईटीबीपी के जवान लगातार इस बर्फीली झील में गश्त कर रहे हैं और दुश्मन को खबरदार कर रहे हैं। करीब 1 महीने पहले 25 फरवरी को पैंगोंग झील पर मैराथन का आयोजन भी किया गया था। हम इस समय पैंगोंग लेक पे ही हैं और सबसे पहले मेरे सहयोगी शफीक आपको इस लेक की तस्वीरें दिखाएंगे। सर्दी में ये लेक जो है पूरी तरीके से जम जाती है, इस वक्त भी पूरी तरीके से जम चुकी हैं। और पिछले महीने की अगर बात करेंगे तो इस लेक पे जो है कई बार मैराथन भी हुए हैं। ऐसे में ये लेक जो सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो काफी अहम हो जाता है आईटीबीपी के लिए। जो आईटीबीपी 1500 किलोमीटर से ज्यादा जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर है और उनकी जिम्मेदारी उसकी सुरक्षा और वहां पर अपना फर्ज निभाना है, तो उसके साथ साथ इस पैंगोंग लेक पर भी लगातार आईटीबीपी की नजर बनी हुई होती है। सरमा में जो है खासतौर पर समर्स में जो है इस लेक में जो पेट्रोलिंग होती है वो बोट्स के साथ होती है। आईटीबीपी के जवान बाकी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके साथ मिलकर कर रही है। लेकिन अगर विंटर्स की बात करेंगे तो आईटीबीपी के जवानों की लगातार इस पैंगोंग लेक पर नजर रहती है और लगातार इस लेक की स्थिति के बारे में भी खबर रखती है। इसके साथ साथ इस पैंगोंग लेक पर ये जो इस वक्त आप देखें अभ्यास आईटीबीपी के जवान कर रहे हैं, दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से विंटर्स में इस पैंगोंग लेक के इर्द गिर्द आईटीबीपी के जवान जो है बराबर नजर बनाए हुए होते हैं। क्योंकि स्ट्रेटेजिकली देखें, सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो पैंगोंग लेक भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एलएसी के पराक्रम पॉइंट से शौर्य और विकास की जो तस्वीरें आ रही हैं वो नए इंडिया की ताकत दिखा रही हैं, जिसे चीन भी मान रहा है। 2020 में एलएसी पर जो कुछ हुआ उसके बाद चीन को समझौता करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में उस घटना का जिक्र भी किया और कहा कि 2 देशों के बीच डिफरेंस होते रहते हैं, लेकिन जरूरी यह है कि डिफरेंस डिस्प्यूट करते हैं, वो विकास पर फोकस करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि सरहद पर मजबूती तभी आएगी जब वहां आसपास के इलाकों का विकास होगा। इसीलिए बीते कुछ सालों में मोदी सरकार ने बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट पर काफी काम किया है। लद्दाख की बात करें तो साल 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से ही वहां विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। यूटी बनने के बाद से जो है, अगर आज हम 5 साल का ही देखेंगे तो बिल्कुल ड्रास्टिक एक चेंज आ गया। और आज जो है हम अपने एस्पिरेशंस को पूरा कर रहे हैं, अपने हिसाब से हम काम कर रहे हैं। लोगों को बुनियादी सहूलियत की चीजें जो है आज हर जगह पे पहुंचाया जा रहा है। लद्दाख के एक्सट्रीम बिल्कुल आपके रूरल इंटीरियर्स में जो है आज बुनियादी सहूलियत की चीजें जो है लोगों को प्राप्त हो रहा है, इंक्लूडिंग आपके जो बॉर्डर एरियाज में कभी सोचा ही नहीं था कि इतने सारे बेनिफिट्स हम दे पाएंगे इतने कम समय में। तो आज अगर मैं आपको बताऊं तो डेमजोग जैसे इलाकों में भी जो है आज घरों में जो है जल से नल मिलते हैं, टेलीकम्युनिकेशन है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो गया है, उनको सोलर पावर प्लांट दिया गया है, सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाया गया है। लद्दाख में हिमांक प्रोजेक्ट के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी डेवलप किया जा रहा है। एलएसी से सटा इलाका होने की वजह से यहाँ सामरिक और रणनीतिक लिहाज से कई सड़कें, टनल, ब्रिज और हेलीपैड्स बनाए जा रहे हैं ताकि कनेक्टिविटी में कोई समस्या ना रहे। लद्दाख में 80% से ज्यादा घर जल जीवन मिशन से कवर किए जा चुके हैं। 256 किलोमीटर लंबे दुर्बुक शोक, दौलत बेग ओल्डी रोड के अलावा दूर दराज के इलाकों में सोलर ऊर्जा,
कम्युनिटी हॉल जैसी सुविधाओं को लगातार बढ़ाया जा रहा है। सियाचिन डैम चौक, हॉट स्प्रिंग को टूरिज्म के लिए खोल दिया गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक लद्दाख में मोदी ऐसा विकास करेंगे, इसकी इन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। रिस्ट्रिक्टेड एरिया जिनको जो है बंद करके रखा था, टूरिज्म के लिए इन एक्सेसिबल नहीं बनाया गया था, उन सारे में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए होते, तो उनको हमने खोला। जैसे कि आपका सियाचन हो गया, आपका डेमजोक हो गया, वो टूरिज्म के लिए खोल दिया। हॉट स्प्रिंग जो एरिया है उनको टूरिज्म के लिए खोल दिया। तो आज जो है बॉर्डर पे जो है और आपके रूरल एरियाज में जो है लाइवलीहुड रिस्टोर हो चुका है। तो इसलिए जो है मैं समझता हूँ सही समय पे हम लोगों को एक यूनियन टेरिटरी मिला है और इस यूटी में जो है इतने फाइनेंशियल असिस्टेंस भारत सरकार ने हमें दिया कि हम अपने सपनों को पूरा कर पाए। लद्दाख के विकास के दावों में कितनी सच्चाई है, इसे दिखाने के लिए अब आपको ईस्टर्न लद्दाख में बिल्कुल LOC के करीब उस सिंधु नदी पर लिए चलते हैं, जो भारत और चीन के बीच कुछ जगहों पर LOC के तौर पर मानी जाती है। सिंधु नदी कैलाश मानसरोवर से निकलती है और भारत में डेमचोक के रास्ते दाखिल होती है। विश्व की सबसे पुरातन नदियों में शुमार इस नदी पर बेहद कठिन हालातों में ब्रिज और हाईवे बनाए जा रहे हैं ताकि दूर दराज के इलाकों तक आवागमन सुरक्षित हो। यहाँ आप देखेंगे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं सामने, ये कैलाश रेंज है, यानी कैलाश माउंटेन रेंज है, जो कि बिल्कुल यहाँ पर भी हमारे देश की जो सैनिक है वो तैनात रहते हैं और इन्हीं पहाड़ियों के पीछे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। लेकिन कई एक जगहों पर यही जो सिंधु नदी है या इंडस रिवर है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बनती है, यानी इसी नदी के आर पार जो है भारत की सेना और चीनी सेना जो है वो देखने को मिलती है। इसके साथ साथ आप देखिए कि लद्दाख क्षेत्र में 2019 के बाद लगातार जिस तरीके से विकास को गति मिलती है उसकी झलक भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इसी लद्दाख में विकास को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी किस कदर एक्शन में है, उसे इसी बात से समझिए कि मोदी शाह ने बड़ा फैसला लेते हुए अगस्त 2019 में लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया।